अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर अप्रैल 2020 की मंथली प्रोडक्शन के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे दायरतुल बरूज के चौथे नंबर पे आने वाले साइन कैंसर की। सबसे पहले हम कैंसर के चार्ट में देखते हैं कि कौन से साइन में कौन सा सितारा मौजूद है। आपके बैतुल ताला में केतु मौजूद है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा घर खाली है और सातवें घर में प्लाटो, मुश्तरी और राहु मौजूद हैं। कि आठवें घर जुहल मौजूद है। नौवें घर में अतारद मौजूद है जो कि 12 अप्रैल को बुर्ज हुमल में दाखिल होगा, जो कि आपके चार्ट का 10वां घर है। शमस भी आपके 10वें घर मौजूद है जो कि 20 अप्रैल को आपके 11वें घर बुर्ज सौर में दाखिल होगा। और यूरानस और जोहरा पहले से ही आपके चार्ट के 11वें घर मौजूद हैं। जोहरा 4 अप्रैल को आपके चार्ट के 12वें घर में दाखिल होगा। इन सितारों की इन घरों में मौजूदगी से आपका अप्रैल 2020 कैसा गुजरेगा जानते हैं हफ्तावार हालात में। यकम था 8 अप्रैल। वो लोग जिनका रुपया फंसा हुआ था इस अरसे में कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह रुपया वापस मिल जाएगा। इस अरसे में आपको कुछ उम्मीदें व ख्वाहिशात आसानी से हकीकत का रूप धार लेंगी। विरासती मामलात में मस्बत तब्दीलियां रूनुमा होती नजर आती हैं। इस हफ्ते अपने अजीजों कारब की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। इस हफ्ते के शुरू में ही चोरी का भी अंदेशा है। ऐसा भी मुमकिन है कि आपको इस हफ्ते बुखार या मैदे के अमराज या दिल और जिगर के मर्ज ज़ाहिर हों, लेकिन आपको बहुत एहतियात से इनका इलाज करवाना होगा। लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है। इस हफ्ते आपको सफर भी मुमकिन हो सकता है। शरीक हयात के अजीजों कारब की वजह से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। कारोबारी हजरात अपने मुलाजमीन पर मुकम्मल भरोसा ना करें, जितना हो सके उन पर नजर रखें। वालदा और सास के साथ तल्लुकात में भी बेहतरी आ जाएगी। इज्जत व शोहरत में इजाफा होगा। कारोबारी हवाले से अच्छा वक्त है। खुसूसन शराकती कारोबार में शरीके कार की वजह से आपको माली फायदा होगा। अनामी स्कीमें न खेलें वरना नुकसान उठाएंगे। 9 था 16 अप्रैल। इस हफ्ते वालिदैन की जानिब से आपको खुशखबरी मिलने का इम्कान है। आपने जो कुछ किया दुरुस्त किया, लेकिन अपने राज खामोशी से अपने सीने में रहने दें। ऐसी गलती ना करें जिसका पछतावा बाद में हो। अपने ज्यादा बोलने की वजह से आप अक्सर अपने इरादे दूसरों पर जाहिर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपके इरादों को कमजोर बना देते हैं। अपने ऊपर रहम करें और जितना हो सके कम बोलें ताकि आपके राज अफशा ना हो। इन दिनों में किसी से रकम बसूरत उधार ना दें और ना किसी से उधार लें। इन दोनों हालतों में आपको नुकसान हो सकता है। आपका सियारा तेजी से कई दौर से गुजर रहा है। इस दौरान आप अज़दवाजी जिंदगी और रोमानवी जिंदगी भी आपके लिए परेशान कुन हालात पैदा कर सकती है, इसलिए इस मामले में भी एहतियात बरतें। 17 था 25 अप्रैल। इस हफ्ते आपकी सेहत और मुलाजमत दोनों को खतरा लाहक हो सकता है। अफसरान बाला अपने मातहत अफराद से एहतियात बरतें। कुछ अफराद आपके खिलाफ साजिश भी कर सकते हैं। अगर आपने गौर व फिक्र किया तो आप उनकी साजिशों को नाकाम बना सकते हैं और ऐसा न करने की सूरत में आप एक बड़े मसले में उलझ भी सकते हैं। मुकदमा बाजी से इज्तनाब करें। 16 ता 22 अप्रैल आपके लिए एहतियात के दिन है। आपका दुश्मन आप पर गालिब हो रहा है। इस बारे में आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। करीबी अजीजों की जानिब से भी नुकसान का अंदेशा है और कुछ आपके करीबी दोस्त जो बुरे हालात में रहते हुए भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और ये अफराद आपके लिए मुखलिस हैं और आपको इन मसलों से बाहर निकाल लेंगे। 26 था 30 अप्रैल। इस हफ्ते अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अहले खाना से इखलाक बेहतर बनाएं। एक रिश्तेदार आपकी मदद
کو تیار ہے۔ عدالتی امور اور عدالتی کاموں سے اجتناب کریں۔ زمینی اور جائیدادی وراثتی جھگڑوں سے گریز کریں۔ کسی تحریری معاہدہ پر دستخط کرنے سے پہلے خوب غور اور فکر کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بے احتیاطی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ مالی طور پر آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کاروباری پوزیشن بھی اچھی نہ رہے گی، اخراجات میں اضافہ ہوگا، حالات خلاف توقع خراب بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس ماہ اپنے برج کا صدقہ لازمی دیں۔ کینسر والوں کے لیے اپریل 2020 میں موافق اور غیر موافق تاریخیں 1، 6، 24، 28 اور 29 اپریل آپ کے لیے موافق تاریخیں ہیں۔ 8، 14، 21، 22 اپریل 2020 آپ کے لیے ناموافق تاریخیں ہیں۔ قرآن پاک کی پہلی آیت الحمد شریف کو آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے آپ ہر وبائی اور موذی امراض سے محفوظ رہیں گے اور کرونا کے متعلق حفاظتی اقدامات لازمی کریں۔ تو دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔